नमस्कार, विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूं मैं एसएन विनोद, एक नए मुद्दे, मन को दुखी कर देने वाले मुद्दे के साथ। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं राजनेताओं की भाषा के संयम पर, उनकी शब्दावली पर, उनकी बोलने की शैली पर घोर आपत्तिजनक रूप में जब वे बातों को पेश करते हैं तो पूरा देश चकित हो जाता है, बल्कि शर्मिंदा हो जाता है। ऐसी घटना कल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले पर आक्रमण करते हुए, राजनीतिक आक्रमण था जो स्वाभाविक रूप से होता रहता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिस शब्दों का प्रयोग किया आपत्तिजनक होता। चंद्रकांत पाटिल ने यह कह दिया कि वे सुप्रिया सुले घर जाकर खाना पकाए या कब्रिस्तान में जाए। यह घोर आपत्तिजनक बात थी। यह एक सिर्फ सुप्रिया सुले का ही नहीं, पूरी की पूरी नारी समाज का अपमान था। उन्होंने क्या पता, सुप्रिया सुले एक तेज तर्रार सांसद है, सभी उन विरोधी भी मानते हैं, उनकी योग्यता, उनकी पात्रता को देखते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। संसद में उनकी टिप्पणियां, उनकी भाषा, उनकी बातें, उनका आचरण अनुकरणीय होते हैं। उन्हें यह कह देना कि घर में जाकर खाना पकाए या कब्रिस्तान जाए, क्या सोचकर उन्होंने कहा, यह नारी जाति का अपमान है। हालांकि सफाई देते हुए चंद्रकांत पाटिल ने यह कहा कि मेरे बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मेरा आशय वैसा नहीं था अपमान करने। मैंने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाली शैली के इस्तेमाल करते हुए कब्रिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यह सफाई भी हास्यास्पद है, ध्यान रहे। चंद्रकांत पाटिल जिस ग्रामीण क्षेत्र की भाषा और शैली को उद्धृत कर रहे थे, तो शायद वे भूल गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा शैली के शब्दकोश के पन्ने अनंत हैं। ये भूल गए थे, इसका कोई अंत नहीं। हे बघा, सुप्रियाताईच नाही तर कोणाही सामान्य महिलेला सुद्धा आदर देण्याचाच माझा स्वभाव आहे। माझ्या पार्टीचे, भारतीय जनता पार्टीचे विधानसभेमध्ये जेवढे महिला आमदार आहेत तेवढे कोणाचेच नाही आहेत, आणि त्यामुळे सदानंदजी ग्रामीण भागामध्ये थोडं राहायला शिका। त्या ग्रामीण भागामध्ये अशा काही म्हणी आहेत, म्हणजे पोरालाही आई म्हणते, मसनात जा तिकडे। त्या मसनात जायचा अर्थ त्या पोराला स्मशानभूमीत पाठवण्याचा विषय नसतो, आणि तसंच ग्रामीण भागामध्ये हे जमत नसेल तर सोड बघू हे असं म्हणण्याची पद्धत आहे। त्यात सुप्रियाताईंबद्दल बिलकुल अनादर नाही। जेव्हा सुप्रियाताईंना मी भेटतो तेव्हा खूपच आदराने एकमेकाची चौकशी करतो, आणि त्यामुळेच सुप्रियाताई काल माझ्या ह्या म्हणण्याचा जो ज्याला म्हणतात की परासा कावळा केला गेलेला आहे, त्याच्यावर सुप्रियाताई खूप सकारात्मक रिॲक्ट झालेला आहे, किंवा दादाला हे म्हणण्याचा त्याचा अधिकार आहे। आणि त्यामुळे विद्या चव्हाण डायरेक्ट म्हणणार की हे स्त्रीद्वेष्टे आहे, त्याचा काय स्त्रीद्वेष्टेचा काय संबंध आहे? हां, चला स्वयंपाक विषय काढून टाकू। आपण एवढंच म्हटलं ना की जर तुम्हाला हे ट्रिपल टेस्ट कळत नसेल, ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण मिळवता येत नसेल तर घरी जा। आणि त्यामुळे सदानंदजी, तुमच्या पत्नीचाच नाही तर कोणाचाच अनादर करण्याचा माझा स्वभाव नाही। मेरा आग्रह यही रहेगा, मैंने कई बार कहा कि सूचना के क्षेत्र में तकनीकी के विस्तार के साथ साथ और शिक्षा के विस्तार के साथ साथ पूरे देश की समाज में एक नई चेतना आई है, विशेषकर युवा वर्ग में। वो अपने राजनेताओं के प्रत्येक शब्द का अपने अपने ढंग से विश्लेषण करते हैं, उस पर नजर रखते हैं। इसलिए भाषा पर संयम की बात हमेशा कही जाती है। हमने बार बार कहा है कि राजनेता बोलने के पहले अपने शब्दों को तौल ले, अपनी भाषा पर संयम बरतें। ऐसा नहीं कर जब इस तरह की हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं तो न केवल उनकी निजी
छवि धूमिल होती है, बल्कि जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी भी छवि धूमिल होती है, उन्हें भी वो बदनाम करते हैं। चंद्रकांत पाटिल प्रकरण पर तुरंत विराम लगे, इसके लिए आवश्यक है चंद्रकांत पाटिल सामने आकर के सार्वजनिक रूप से अपने शब्दों के लिए न केवल सुप्रिया सुले से बल्कि समाज से उद्देश्य क्षमा मांगे। ये क्षमाशील समाज है, उन्हें शायद क्षमा कर देगा। इसी प्रसंग में कल एक और घटना की चर्चा मैं करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब के दौरान वहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार, चूंकि जो दावे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विस्तार विकास संबंधी किए थे, सड़कों के निर्माण पर और अन्य क्षेत्रों में विकास का, उनके खिल्ली उड़ाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी कर दी कि क्या उन्होंने अपने कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। जमीन जायदाद बेच करके, सड़कें बेच करके वो बनाया था। एक तरह से ये इतना भड़काऊ, उकसाने वाली शैली में उन्होंने बोला, शब्दों का इस्तेमाल किया कि वहां मौजूद अखिलेश यादव तिलमिला उठे। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जवाब देते हुए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वही फिर भाषा के संयम की बात आती है। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर हुआ। लोगों ने देखा, जैसे मैंने कहा, ये सूचना की तकनीकी के विस्तार के साथ आजकल लाइव देखते हैं लोग, पूरा देश देख रहा था कि किस प्रकार प्रदेश का उप मुख्यमंत्री आपत्तिजनक शब्दों के साथ जवाब दे रहा है और किस प्रकार प्रतिक्रिया स्वरूप और भी आपत्तिजनक शैली में अखिलेश यादव जो उसका जवाब दे रहे थे। यह नहीं होना चाहिए। विधानसभा या संसद के अंदर जो कुछ होता है या समाज में होता है, जो सबों की दृष्टि उस पर लगी रहती है, खासकर युवा समाज की। लोग इतिहास के पन्नों की बात करते हैं और इन दोनों जब कुछ होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तुरंत आक्रमण करने से बाज नहीं आते, विशेषकर वर्तमान केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। एक प्रसंग की मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहले किस तरह की बातें संसद के अंदर होती थी या बाहर होती थी। 1962 में चीन के आक्रमण के बाद जब चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, संसद के अंदर उस पर बहस चल रही थी। जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकल गया, बल्कि उन्होंने कहा कि चीन ने जिस भूभाग पर कब्जा कर रखा है वहां तो एक दिन का भी नहीं उगता, बैरन लैंड है। कांग्रेस के ही महावीर त्यागी एक तेज तर्रार सांसद, उन्होंने उठ करके कहा, तत्काल ध्यान रखिए, कांग्रेस के ही उन्होंने उठकर कहा, ये मेरा जो सिर है ये सपाट है, इस पर एक बाल भी नहीं उगता, तो क्या मैं अपने सिर को काट कर फेंक दूं? यह जवाब था। वो गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, सांसद हंसने लगे, सारा माहौल वहां सरल हो गया। अपनी बात भी महावीर त्यागी ने कह दी, पंडित नेहरू को जवाब भी दे दिया और सही जवाब दिया, लेकिन भाषा और शैली और तेवर कुछ इस तरह का रहा कि पूरा माहौल जो तनावपूर्ण माहौल था वो सरल हो गया। ऐसा होता था। उसके बाद और भी दिलचस्प है, उसके एक दो दिनों के बाद जब मिलने के लिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू से महावीर त्यागी, चाय का समय था सुबह, पंडित नेहरू ने तत्काल अपनी पत्नी कमला नेहरू से कहा कि अरे भाई, है ना, ये चाय पी पी करके बोलता है बहुत, इसे कप में नहीं बाल्टी में चाय पिलाओ। देखिए ये ऊंचाई थी, है ना?
इस तरह से बातों को लिया जाता था, समझा जाता था और प्रतिक्रिया व्यक्त किया था। लेकिन आज घर में एक महिला सांसद को कहा जाता है कि घर में जाओ, खाना बनाओ या कब्रिस्तान चले जाओ। एक उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता जो स्वयं मुख्यमंत्री रहा हुआ है, उसे कहता है क्या तुम्हारे लोगों ने जमीन जायदाद बेच करके बनाया, काम किया? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न हो, इस तरह का कोई आचरण समाज के सामने राजनेता न रखे, जिससे कि पूरी की पूरी व्यवस्था, ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, वह लांछित हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भाषा की सीमा, उसकी मर्यादा को लांघते हुए उस अपराध के दोषी बन गए हैं जिसकी अपेक्षा किसी राजनेता से, खासकर महत्वपूर्ण पद पर आसीन किसी राजनेता से तो नहीं की जा सकती। बेहतर हो जल्द से जल्द इस विवाद को खत्म करें और इसका एक ही रास्ता है कि वे सार्वजनिक रूप से न केवल संबंधित व्यक्ति, महाराष्ट्र के मामले में सुप्रिया सुले और उत्तर प्रदेश के मामले में अखिलेश यादव से क्षमा मांगे, बल्कि पूरे देश और समाज से भी क्षमा मांगे कि उनसे गलती हो।